गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का यूनिट नंबर सेकेंड पॉलिनॉमियल्स से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनॉमियल क्या चीज़ है, हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि बेसिकली पॉलिनॉमियल क्या चीज़ है। तो पॉलिनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन। याद रखें, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होने चाहिए, एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, बट डिवाइड नहीं होता है। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, इसे ध्यान से देखिए। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनॉमियल्स का पावर होगा, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, यहाँ इंडेक्स बोल सकते हैं, जो भी पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब कि वो होल नंबर में होना चाहिए। तो याद रखें, पॉलिनॉमियल का जो भी डिग्री होगा या जो भी पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 4x² माइनस 3x। अब हम बात कर रहे थे कि एक पॉलिनॉमियल में वेरिएबल भी होता है और कोफिशिएंट भी होता है। तो वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर, देखिए एक्स इज हुआ वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 3। इसी तरीके से देखिए, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 4। मतलब जो भी एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिए, वही चीज़ बोला यहाँ पर कि जो पावर होता है पॉलिनॉमियल का मस्ट बी इन होल नंबर, वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर तुम लोगों को ये सारे के सारे डेफिनेशंस क्लियर हो जाते हैं तो तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए तुम लोगों को डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। अब सेकंड डेफिनेशन आता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। कि डिग्री क्या है, बेसिकली पॉलिनॉमियल तो हम पढ़ते हैं, उसका डिग्री क्या होता है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है या इंडेक्स बोल सकते हैं वेरिएबल का, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल 4x² माइनस 3x। अब देखिए, एक पॉलिनॉमियल है ना, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, ये x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है डिग्री का, कि जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री बोला जाएगा। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ। मान के चलो मैं एक पॉलिनॉमियल ले रहा, 3x का पावर 4 प्लस 4x²। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए, पॉलिनॉमियल्स की टाइप्स आती हैं। हम पॉलिनॉमियल्स की टाइप्स को दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड द सेकंड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले देखते हैं टर्म के बेसिस पे पॉलिनॉमियल क्या क्या होता है। तो मोनोनॉमियल होता है कि नाम से मालूम हो रहा है कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोनॉमियल। देखिए, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, -6x² हो गया, है ना। सॉरी, या 5 को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे। अब बाइनॉमियल क्या है, बाइनॉमियल देखिए, बाई मतलब दो। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी उसे हम लोग बोलते हैं बाइनॉमियल। मैं फिर रिपीट करूंगा कि डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है, तभी तुम्हारा एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ट्राइनॉमियल क्या होता है, ट्राई मतलब 3। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल। अब देखिए, जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा द कांस्टेंट जीरो इज डिफाइन एज द जीरो पॉलिनॉमियल। जहां देखिए, जैसे 0x हो गया, है ना, जीरो पॉलिनॉमियल, 0x², तो ये भी क्या हो गया, जीरो पॉलिनॉमियल हो गया। नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल कंसिस्टिंग वन टर्म ओनली, जिसमें क्या होगा, एक ही टर्म होगा और वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3x का पावर 0, 7x का पावर 0, है ना। x का पावर 0 मतलब 1, क्योंकि हम एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज वट 1, है ना। अब देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे हम लोग पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनॉमियल। याद रहे, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल 4x + 3, देखिए x का पावर कितना है, 1 है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए 4x² + 2x, डिग्री कितना है,
2 है, तो क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ हाई डिग्री, याद रखिए डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो डिग्री भी इसका सॉरी, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो। अब कुछ चीज़ें तो तुम्हें याद रखनी है। देखिए जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है। हाँ, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, या तुम सिंपल ऐसे याद रख सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अभी तक हमने जितने भी, जैसे इसी को लेके चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ये वन वेरिएबल में है ना, एक्स एक्स वन वेरिएबल है, लेकिन कई बार क्या होगा कि 2 वेरिएबल आ गया, 3 वेरिएबल आ गया, उस केस में डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए 3x का पावर 5 है प्लस 3x क्यूब वाई 4 प्लस 3। अब इस केस में स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कि डिग्री 5 है। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 हैं, तो देखिए इनका सम करके जो हाईएस्ट मिलेगा वही तुम्हारा क्या होगा? डिग्री होगा। देखिए x का पावर 3, y का पावर 4 है, 4 और प्लस 3 7, तो डिग्री कितना होगा इस पॉलिनोमियल का? 7 होगा। अच्छा देखिए जो हमारा टॉपिक एक इसमें आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, से 2.2 में आएगा कि किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एफ एक्स, मैं जनरल बात कर रहा, पी एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल ले लो, एट एक्स इज इक्वल टू ए इज क्या होता है? पी एफ ए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, पी एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 2। कहने का मतलब है कि जहां जहां इस पॉलिनोमियल में तुम लोगों को x दिख रहा है वहां वहां 2 पुट कर दो। तो देखिए वही चीज करा है, x इज इक्वल टू 2, जहां भी इस पॉलिनोमियल में x दिख रहा है 2 पुट कर दिया, तो पी एफ 2 इज इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2, 4 3 12 प्लस 2, तो कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, ये तुम्हें आगे भी काम आएगा जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, काफ़ी सिमिलर चीज़ है दोनों, तो इसे ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 2.1। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों को बताना है कि बताओ इस क्वेश्चंस में कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, और हमें रीजन के साथ बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। मैंने पहले बताया था पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, एक चेन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ऑपरेशंस होंगे, प्लस माइनस के होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी था कि डिग्री होल होना चाहिए, है ना? डिग्री क्या होना चाहिए? होल होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से चेक कीजिए, इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो 2 होल नंबर होता है, तो वही चीज लिखेंगे कि सिंस द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल भी कितना है? 1 है। अब देखिए इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस रूट 2। तो वेरिएबल मतलब अल्फाबेटिक कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्स है या वाई है, अल्फाबेटिक में कोई भी हो सकता है। अब देखिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3t का पावर 1/2, है ना, स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस रूट 2। अब देखिए हमें वेरिएबल का डिग्री चेक करना, पावर चेक करना है, वो होल होना चाहिए। अब ये क्या ये होल है? नहीं, होल नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y प्लस 2 अपान वाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इज इक्वल टू वाई प्लस 2, वाई ऊपर गया तो y का इन्वर्स हो जाएगा, है ना? जब y का इन्वर्स हो जाएगा तो पावर क्या होल है? नहीं, पावर होल नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इधर देखिए स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, पावर होल है, पावर होल है, पावर होल है। हाँ बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, मगर ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल में है। हम लोगों को किस में बताना था? 1 वेरिएबल में, तो इसलिए लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। तो देखिए पहला तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था। अब इस x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका कुछ नहीं लगा तो 1 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सेकेंड थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पाई बाई 2 है, तो कोफिशिएंट क्या आएगा? पाई बाई 2।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हम लोगों को एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 होगा, एक एग्जाम्पल देना है मोनोनोमियल का जिसका डिग्री 100 होगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए बाइनोमियल क्या होगा। तो देखिए बाइनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हो। तो एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि मैंने x का पावर 35 प्लस 1 लिखा, तुम कुछ और भी लिख सकते हो। तुम x का पावर 35 प्लस 2 लिख लो, तुम y का पावर 35 प्लस 5 लिख लो, है ना, पावर 35 होना चाहिए। और सेकंड है एग्जाम्पल फॉर मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो मैंने सिंपल लिख लिया x का पावर 100, तुम y का पावर 100 लिख लो, तुम z का पावर 100 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हमें राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसकी डिग्री बताने। तो देखिए बात वहाँ की वहाँ आ गई। मैंने कहा था कि अगर तुम लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए एक पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो देखिए डिग्री कितना होगा, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, डिग्री कितना होगा, 3 है। थर्ड पार्ट में देखिए 5t माइनस रूट 7, तो कितना डिग्री है टी के ऊपर, टी के पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना होगा 1 होगा। फोर्थ में क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया 3। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है बताया था, वी नो दैट द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। हाँ 0 होता है, इसलिए डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें तुम लोगों को बताना है, क्लासीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल दिया है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर दूं मैं फिर से कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक वो होता है जिसका डिग्री 3 हो। तो देखिए एक पॉलिनोमियल है x² प्लस x, तो डिग्री कितना है 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, इसी को मैंने अरेंज करके लिख लिया y² प्लस वाई प्लस 4। तो डिग्री कितना है 2 है, सॉरी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।